हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले मैं जो पार्ट फर्स्ट इसका किया था, पार्ट फर्स्ट में, ठीक ना, पार्ट फर्स्ट में मैं 1 से लेके 40 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, यानी मैंने बताया था 1 से 40 तक क्वेश्चन। और आज हम करने वाले हैं इससे आगे, यानी कि 40 से आगे 41 नंबर से आज देखेंगे। जो भी आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं इस क्लास का वीडियो, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 10th का पूरी तरह से तैयारी आपका हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, बताइएगा। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका वायवीय श्वसन। क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन। ऑप्शन क क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे। दीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मछली का श्वसनांक होता है कौन है, बताइएगा। मछली का जो श्वसनांक है, जहाँ से मछली क्या करता है, सांस लेता है, बताइएगा क्या होगा। ट्रेकिया से लेता है, गिल्स से लेता है, त्वचा से या फेफड़ा से। और साथ ही साथ आप लोग ये बात बताइए कि मनुष्य, ठीक ना, मनुष्य जो सांस लेता है वो कहाँ से लेता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम मछली की बात करें तो मछली जो सांस लेता है वो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा सांस लेता है? गिल्स के द्वारा। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। और मनुष्य जो सांस लेता है वो फेफड़ा के द्वारा लेता है। ठीक है, त्वचा से कौन लेता है? केचुआ जो होता है वो आपका त्वचा से लेता है। कौन? केचुआ। केचुआ जो सांस मतलब सांस लेता है वो किससे लेता है? त्वचा से लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और मनुष्य फेफड़ा से लेता है। ठीक है, तो लेकिन ये 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ख, मछली गिल्स के द्वारा सांस लेता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, बताइएगा। पौधा जो होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा। तो ये आपका होता है रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। यानी स्थान में क्या है, एक ब्रांच से, जैसे कि पेड़ में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, पौधे में, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, बताइएगा। तिलचट्टा जो होता है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसमें 10 जोड़े पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? श्वास रंध्र 10 जोड़े। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, आंसर बताइएगा आप इसका कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, कौन सा बीज होगा? सुबे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या कुचले हुए बीज, बताइएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अंकुरित बीज। क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि श्वसन के अंतिम उत्पादक हैं, बताइएगा कि श्वसन का अंतिम उत्पादक कौन है, फटाफट। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका हो जाएगा CO2, H2O और ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में, बताइएगा। पौधों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? जड़ से,
या पत्ती में या तना में, बताइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये इनमें से सभी, यानी जड़ से भी होता है, पौधे जड़ में भी, पौधों में भी और तना में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती है, बताइएगा कि कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 30.5 kJ/mol, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, तिलचट्टा में, घोड़े में या ऊंट में, बताइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये तिलचट्टा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका देह, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है, बताइएगा कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये 4 होती है। कितनी होती है? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। हृदयाघात या फिर पक्षाघात या फिर हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। तो ये होता है हाइपरटेंशन से। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोटेंशन, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन, यानी कि मनुष्य जब अधिक टेंशन ले लेता है तो उसके कारण से क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग होता है, बताइएगा कितना होता है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये होता है आपका 120 mmHg, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हृदय में से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, यानी कि हृदय से जो रक्त पंप करके पूरे शरीर में पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है, फेफड़ों के द्वारा, निलय द्वारा या फिर आलिंदों द्वारा या इनमें से सभी, बताइएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये विलय द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, मधुमेह होता है, पोलियो होता है या डायरिया होता है, बताइएगा। हेमोग्लोबिन के कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, बताइएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सामान्य शीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm, बताइएगा। 55 नंबर का, तो ये होता है 80 mm। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, मनुष्य में रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। इसका ऑप्शन आप लोग को यहाँ मिलेगा, बताइएगा। 12 से 20 दिन की, 20 से 30 दिन की, 2 से 3 महीने की या 4 महीना से अधिक, बताइएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 12 से 20 दिन का। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, बताइएगा। मक्खी में, मनुष्य में, पक्षी में, इनमें से कोई नहीं। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये मक्खी में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, मक्खी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रुधिर क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि रुधिर क्या है, बताइएगा। 1 सेकेंड, चलिए
बताइएगा 56 नंबर को, सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन, रुधिर क्या है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? ऑप्शन घ क्या हो जाएगा सही? तरल संयोजी उत्तक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है? लसिका, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये प्लेटलेट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो ये जल के संवहन के लिए होता है। किसके लिए? जल के संवहन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका खाद्य पदार्थ का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च या फिर प्रोटीन? बताइएगा क्या होगा 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका सुक्रोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्न में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का या फिर चूहा का, हाथी का, आदमी का? तो ये होता है आपका चूहा का। ठीक है। और बताइएगा कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? बताइएगा। तो ये धड़कता है आपका 72 बार। 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। 63 नंबर क्वेश्चन का। इसका तो ऑप्शन ख हो जाएगा, ख हो जाएगा। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में या फिर फ्रैक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में? बताइएगा 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका सुक्रोज के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन का। तो रक्त एक उत्तक है। ठीक है। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या फिर एक कोशिकीय पौधे में? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये फ्लोएम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या फिर 220 दिन? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये होता है 120 दिन। मानव हृदय घिरा हुआ है। बताइएगा मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा परिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी, लसिका या आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? बताइएगा 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आरबीसी। संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कौन पाए जाते हैं? एपिडिमिस, जाइलम, फ्लोएम? तो ये आपका हो जाएगा ख और ग दोनों। ग भी होगा और ख भी होगा। तो ये ऑप्शन घ में दिया हुआ है, ख और ग दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? बताइएगा 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर। क्वेश्चन है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बताइएगा। तो ये आपका होता है
71 नंबर का हो जाएगा बी एंटीबॉडी होता है। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग से होता है? जड़ से, तना से, पत्ता से, फूल से। तो ये आपका हो जाता है पत्ता से। किससे होता है? पत्ता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण, प्राशन, अवशोषण या निष्कासन? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये विसरण के द्वारा करता है। कैसे करता है? विसरण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन आपका कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? बताइएगा 74 नंबर क्वेश्चन का। ये तो था नाइट्रोजन। कौन होगा? नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर कि मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। देखिए अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट फर्स्ट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में जिसमें मैंने आपका पार्ट फर्स्ट जो कराया है उसमें मैं 1 से लेके 40 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है, बताया हूँ। और इसमें 40 से लेके आज 80 तक, कहाँ तक? 80 तक हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। और इतना करने के बाद आपका चैप्टर फर्स्ट यानी जैव प्रक्रम जो है बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है जैव प्रक्रम वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो है वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का, परिवहन का? बताइएगा 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा उत्सर्जन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक इकाई है? 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टेनिन, रेजिन, इनमें से सभी? बताइएगा। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित होता है? बताइएगा। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यूरिया का निर्माण होता है। बताइएगा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? फटाफट बताइएगा। किडनी में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर यूरिया का निर्माण होता है। इससे पहले मैं सोशल साइंस का जो है मैं हिस्ट्री का टोटल चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है, इन चारों का मैं चैप्टर वाइज ऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट करा चुका हूँ इसी चैनल पर। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद जाकर वो सब सारा वीडियो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं चैप्टर वाइज ना बारीकी से एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया हूँ सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा के और समझा के। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका तैयारी बेहतर हो तो प्लीज़ वो सारा वीडियो जाके आप लोग देख लें। चलिए फटाफट इसका क्वेश्चन दीजिएगा। यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण? तो यकृत में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।